नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आप सभी लोग कमेंट करके अपना प्यार दिखाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार दिखाना जारी रखिए। भगवान की ऐसी कृपा आप पर भी रहे और मुझ पर भी रहे। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो ज्योतिषीय उपायों के ऊपर है। ये किताब आपके लिए तब भी यूजफुल है अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो, और अगर आपको ज्योतिष का बिल्कुल ज्ञान नहीं है तभी भी आप इस किताब का उपयोग करके अपने डेली लाइफ और कई समस्याओं के उपाय इस किताब में देख सकते हैं। तो किताब जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रेमेडियल मेजर्स इन एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आप इसके ये कंटेंट देखेंगे तो यहाँ लिखा है सिंपल एंड इजी टू अडॉप्ट मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम मेलेवोलेंट प्लानिटरी इफेक्ट्स। यानी ग्रहों का जो क्रूर प्रभाव है या दुष्कर प्रभाव है उससे बचने के लिए या उससे सुरक्षा पाने के लिए हम क्या क्या सिंपल और आसान उपाय कर सकते हैं। तो ये किताब ऐसे है, जो है इसके ऑथर का नाम इस पे लिखा नहीं है, बट इसे रंजन पब्लिकेशंस दिल्ली छापती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऑथर हैं डॉक्टर GS कपूर, यानी डॉक्टर गौरी शंकर कपूर साहब। ये इस किताब का पहला एडिशन है दोस्तों। तो ये पहला एडिशन कुछ ऐसा आया था। अगर हम इस किताब के लेटेस्ट एडिशन की बात करेंगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस किताब का बाद का एडिशन है। लेटेस्ट तो आप नहीं कह सकते, बट बाद का एडिशन इस किताब का ऐसा ही है। यहाँ पे आप डिट्टो देखोगे सेम टू सेम है, बस साइज थोड़ा ज़्यादा हो गया और जो थिकनेस है वो थोड़ी कम हो गई। तो कंटेंट दोनों में सेम है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट एडिशन से पढ़ते हो या इससे या फिर इसके बाद वाले किसी एडिशन से। मैंने उपायों की पुस्तकों पर एक वीडियो बनाई थी। उस किताब में मैंने डॉक्टर GS कपूर साहब की इस किताब का, जो इस वीडियो में आप देखोगे, उसका जिक्र किया था, लेकिन उसके इंडेक्स के, उसके कंटेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं की थी। यह वीडियो में हम केवल इसी किताब के कंटेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप विस्तार से जान पाओगे कि अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है तब यह किताब आपके लिए क्यों यूजफुल है, और यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तभी भी डेली समस्या या और किन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए आप इस किताब का प्रयोग कैसे कर सकते हो। अच्छा, समस्या से निजात या समस्या से आराम आप ऐसे समझिए, ऐसा मत समझिए कि कोई समस्या आपकी लाइफ से एकदम गोल ही हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है भैया, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ज्योतिष पर अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करूँ, अच्छे से अच्छा और यूनिक, जो आप कहीं ना देखते हो। मेरी ऐसी कोशिश होती है कि मैं कंटेंट अच्छा बनाऊँ। तीसरी बात, डिस्क्लेमर। अच्छा, ये किताब इस वीडियो में दिखाने के लिए मुझे ना ऑथर से, ना पब्लिकेशन से, ना किसी और से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मैं केवल अपनी पर्सनल कलेक्शन में से कुछ किताबें अपने मन के मुताबिक आपके सामने लाकर उनका ओवरव्यू देता हूँ। ना तो मेरा कॉपीराइट वायलेट करने का कोई इंटेंशन होता है, ना ऑथर को जज करने का, क्योंकि भैया ऑथर बहुत ज्ञानी हैं या थे, और हम उनके सामने बस उनसे सीख रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये आप इस किताब का ओवरव्यू समझो, ना कि फीडबैक या रिव्यू। ठीक है ना। ओवरव्यू में आप पुनर्अवलोकन कह सकते हो, क्योंकि हम इसका सिंहावलोकन, पुनर्अवलोकन तो एक तरीके से दोबारा अवलोकन करना हो गया, सिंहावलोकन यानी ओवरव्यू। किताब में क्या क्या है बस वो देखते हैं। तो इस वीडियो को इस किताब का ओवरव्यू समझो, ना कि फीडबैक। ठीक है। खरीदना ना खरीदना, कहाँ से खरीदना, ये सब आप जानो। ये किताब मेरे हिसाब से आज भी आसानी से मिल जानी चाहिए यदि आप पुस्तकों की दुकानों पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि पर इस किताब को ढूंढोगे तो। अच्छा दोस्तों, इस किताब का कंटेंट आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखो। आधा अधूरा वीडियो देख के ना तो आपको कुछ बेनिफिट होगा, और ना आप इस किताब के कंटेंट को अच्छे से जान पाओगे कि इस किताब में क्या है, आप इसका फायदा कैसे ले सकते हो। दूसरी बात, आप में से कई लोग मेरा फ़ोन नंबर मांगते हैं। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि कंसल्टेशन इत्यादि बटोरना मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए मैं अपना फ़ोन नंबर इत्यादि अपने वीडियोस में नहीं डालता हूं। लेकिन फिर भी कई लोग जो है ज्योतिष पर अपने सवाल रखते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, किताबों के बारे में भी जानकारी चाहते हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कर देता हूँ, इस वीडियो में मैं 5 या 10 सेकंड के लिए कहीं भी अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा। 5-5 सेकंड के लिए 2 बार या 10 सेकंड के लिए 1 बार। तो यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में अवश्य मिल जाएगा। आइए अब किताब की तरफ चलते हैं बिना आगे कुछ बात किए। दोस्तों, तो हाँ, आज इस वीडियो में हम इस किताब के बारे में देखेंगे। ये इस किताब का फर्स्ट एडिशन है और ये बाद का एडिशन है। दोनों में कंटेंट सेम है, बस साइज और थिकनेस का डिफरेंस है, जैसा कि मैंने आपको
समझा दिया। आज मेरे पास कोई वीडियो बनाने के लिए हेल्पर नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, तो मैं खुद इस वीडियो को बनाऊंगा। हो सकता है पेजों को फ्लिप करने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आए, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है। अब इस किताब को आप फर्स्ट एडिशन को देखते हैं, तो फर्स्ट एडिशन में आप देख सकते हो कि अबाउट द बुक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि ये जो है रिमेडियल मेजर्स इन एस्ट्रोलॉजी, रंजन पब्लिकेशंस के द्वारा छापी गई किताब है। अच्छा, ये दिल्ली 6 में छपी है, यानी चांदनी चौक के एरिया के आसपास। ये फर्स्ट एडिशन 1985 का है। यहाँ पे एट अ ग्लांस भी देख सकते हो। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम दी ऑथर। ऑथर ने अपनी तरफ से इस किताब के बारे में, इस किताब का मोटिव इत्यादि बताया है, बहुत छोटे में। इसके बाद इस किताब के कंटेंट्स आ जाते हैं। ये इस किताब के कंटेंट हैं 2 पेज में, यानी एक पिछला और एक ये। इसके बाद बुक्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ किताबें इसी पब्लिकेशन के द्वारा जो छापी गई हैं, उनके भी नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आजकल क्या है ना, अमेजन इत्यादि पे आप किसी भी किताब का, किसी भी पब्लिकेशन की सारी किताबें देख सकते हो, पर 1985 में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो उस समय ऐसे ही एक किताब में बाकी किताबों के बारे में भी लिखा जाता था। सेम चीज़ नई एडिशन में है। तो यहाँ पे अगर यदि आप इसका MRP देखोगे तो 25 रुपीज़ है। यदि मैं ये बात का एडिशन दिखाऊं, रिमेडियल मेजर्स इन एस्ट्रोलॉजी, तो ये देखिए इसका प्राइस यहाँ पे हो चुका है 60 रुपीज़, और ये दिल्ली 6 की जगह दिल्ली 32 में प्रिंट हुई है। और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, एट अ ग्लांस वही कंटेंट है और वही इंडेक्स है। तो अब हम इसके कंटेंट को समझने पे ध्यान देते हैं। बाकी बातें जो है हम जो है कंटेंट समझने के दौरान ही करते हैं। तो ये कंटेंट्स का पेज है, यहाँ से चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है। तो आप देखो, प्रीलिमिनरी नॉलेज अबाउट बर्थ चार्ट, सम एस्पेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। फिर यहाँ पे हाउसेस, साइन, नक्षत्र, ग्रह, विंशोत्तरी दशा और ग्रह कैसे इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसके बारे में जानकारी है। यहाँ पे नेचर, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट, इफेक्ट ऑफ देयर एफ्लिक्शन, यानी जब कोई ग्रह निगेटिवली प्रभावित होता है तब उसे एफ्लिक्शन कहते हैं। तो उस एफ्लिक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये दो चैप्टर हैं, ये बेसिकली ज्योतिष की जानकारी है। इसके बाद यहाँ से उपायों के बारे में जानकारी शुरू होती है चैप्टर 3 से। यहाँ पे आप देखो, प्रोपिगेशन ऑफ मेलेवोलेंट प्लैनेट बाय प्रेयर्स, यानी प्रार्थनाओं से कैसे क्रूर ग्रहों को शांत किया जाए, दान में क्या चीज दी जाए, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ मंत्रास फॉर प्रोपरेशन ऑफ प्लैनेट, यानी मंत्रों की सिग्निफिकेशन और यूटिलिटी। उसके बाद अलग अलग ग्रहों के लिए वाक शक्ति मंत्र हैं। फिर करेक्ट प्रोसीजर ऑफ रिसाइटिंग मंत्र, यानी मंत्र जाप करने के लिए सही प्रोसीजर क्या है। इसके बाद प्रोसीजर फॉर फास्टिंग, किसी ग्रह के लिए आप फास्ट रखते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। इसके बाद बेनिफिक इफेक्ट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम एल्डर्स, वैदिक मंत्र ऑफ प्लैनेट, यानी बड़ों के आशीर्वाद से क्या बेनिफिट होते हैं, वो तो आप जानते ही हो क्या जो है बेनिफिट होते हैं। इसके बाद ग्रहों के वैदिक मंत्र हैं जो वेदों में लिखे होंगे। कई मंत्र हम जो समझते हैं वो वैदिक होते हैं, लेकिन वेदों में एक्चुअली उनका मेंशन नहीं होता है। इसके बाद चैप्टर 4 है जो है रंगों के बारे में, कलर्स के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में, ग्रहों की शांति और कलर्स यानी रंग, और प्रोपरेशन ऑफ प्लैनेट्स, जो सूर्य की किरणें हैं उसका डिवीजन, फिर 7 कलर का ओरिजिन, फिर रंगों का अलग अलग ग्रहों के साथ क्या संबंध है, इंपॉर्टेंस ऑफ कलर थेरेपी, प्रैक्टिकली यूज ऑफ कलर थेरेपी, यानी प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज किया जाए। इसके बाद जेमस्टोन पे चैप्टर है 5वां, यानी उनके जेमस्टोन और धर्मशास्त्र, यानी उनको धर्मशास्त्रों में जेमस्टोन का जिक्र कहाँ पे है, स्पेशलिटी इन जेमस्टोन, द रूलिंग स्टोन, प्रिंसिपल फॉर यूजिंग जेमस्टोन, सुटेबिलिटी ऑफ जेमस्टोन फॉर वेरियस असेंडेंट, यानी अलग अलग भावों के लिए जेमस्टोन्स की सुटेबिलिटी को बताया गया है। अब इसके बाद अगला पेज देखते हैं, ये 6वां चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये भी जेम थेरेपी के ऊपर है। अच्छा, इसमें लिखा है कि हाउ टू प्रिपेयर जेम मेडिसिन, यानी जेम्स की मेडिसिन को कैसे बनाया जाए, कॉस्मिक कलर ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर जेम्स, यानी ग्रहों का जो कॉस्मिक रंग है उसके और उनके जेम्स, ये भी यानी जेम थेरेपी के ऊपर ही एक चैप्टर है, आप ये समझ सकते हो। अब 7वां चैप्टर है प्रोपरेशन ऑफ प्लैनेट्स, चीप, इफेक्टिव, सिंपल एंड इजी टू परफॉर्म राइट्स फॉर प्रोपरेशन ऑफ प्लैनेट एज गिवन इन लाल किताब, यानी लाल किताब के जो उपाय हैं उसके ऊपर 7वां चैप्टर है। लाल किताब के उपायों के ऊपर जो पुस्तकें हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिलेक्टेड लेकिन
बहुत सारी समस्याओं के उपाय लाल किताब में जो दिए गए हैं वो इस चैप्टर में मेंशन्ड है। देयर वैल्यूज एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। 8वां चैप्टर होता है कि वेरियस काइंड ऑफ एफ्लिक्शन ऑफ प्लैनेट एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इज डेस्टिनी। यहाँ पे बताया गया है कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल सिंफुल डीड्स क्या होती हैं, यानी दृढ़ प्रारब्ध और ऐसा प्रारब्ध जो दृढ़ ना हो। इसको आप ऐसे समझो कि भैया अगर किसी की शादी नहीं लिखी है तो उसकी शादी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी उपाय कर ले। ब्रह्मा जी ने उसके कान में फूंक के भेज दिया, भैया जाओ सब काम करो, बट आपका विवाह नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ऐसे ही कुछ काम होते हैं जो उपायों के बाद हो जाते हैं। तो कहाँ उपाय काम करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। फिर सन, मून और अदर ग्रह के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उनका जो है उनके एफ्लिक्शन का जो एविल इफेक्ट आपको मिलेगा, यानी अगर वो नेगेटिवली प्रभावित होंगे ग्रह तो उनका क्या दुष्प्रभाव आप जीवन में झेलोगे, और उनके सुटेबल मेजर्स यानी उनके उपाय इत्यादि भी इस चैप्टर में 8वें चैप्टर में मेंशन्ड हैं। 9वां चैप्टर में दोस्तों यदि ज्योतिष आपको आती है तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हम मेजर्स कैसे ढूंढे उसके बारे में बताया गया है। 10वां चैप्टर है कंसिडरेशन ऑफ 12 हाउसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेमेडियल मेजर्स, यानी 12 घरों के कॉन्टेक्स्ट में हम ज्योतिषीय उपायों को कैसे देखें। यानी जैसे फलाना कोई लग्न है, कोई लग्न मान लो आप, जैसे मेष लग्न है, उसमें मंगल पहले के भी स्वामी होते हैं और 8वें घर के भी स्वामी होते हैं। तब ऐसे में मंगल अगर नेगेटिवली प्रभावित होंगे तो आपके ऊपर क्या प्रभाव होंगे और आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो ये जो चैप्टर 9, 10 है। फिर 11th चैप्टर में आता है मेजर्स फॉर डिजीज कॉज्ड बाय सिंफुल डीड्स एज गिवन इन प्रश्न मार्क। तो प्रश्न मार्क के अकॉर्डिंग जो उपाय दिए गए हैं वो 11वें चैप्टर में है। 12वें में जड़ों के बारे में मेंशन है। कई जड़ यूज करते हैं ना हम लोग पेड़ों की, ग्रहों की शांति के लिए। ये लिखा है ना, यूज ऑफ रूट्स ऑफ हर्ब्स एंड प्लांट्स फॉर प्रोपरेशन ऑफ प्लैनेट्स, तो वो 12वें चैप्टर में दिया गया है। इसके बाद 13 चैप्टर है यंत्रों के बारे में। सन और दूसरे ग्रहों के यंत्र कैसे बनाए, उनका यूज क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है और उनको बनाने का प्रोसीजर क्या है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, 15 जो ये 14वां चैप्टर है, चैप्टर 14, इसमें क्या लिखा है कि सम रिमेडियल मंत्रास फॉर सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स। यदि आपको कोई ज्योतिष इत्यादि का ज्ञान नहीं है तभी भी ऐसा नहीं है कि आप उपाय नहीं कर पाओगे। इसमें इस चैप्टर में जो उपाय दिए गए हैं उन उपायों को आप करो। कई सारी समस्याओं को लेकर इसमें उपाय दिए गए हैं, जैसे डिजीज हो गया, कुछ हो गया, बहुत सारी समस्याएं हमारे लाइफ में होती हैं। दुश्मन घेर के रखते हैं, कभी कोई अड़चन सामने आ जाती है, तो इसमें कई सारे उपाय दिए गए हैं। और ये देखो सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसे उपाय हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, भले ही आपको ज्योतिष का ज्ञान ना हो। अच्छा, एक चीज और, इस किताब में चाहे ये एडिशन ले लो चाहे कोई सा एडिशन ले लो, चार्ट जो है ना, कुंडलियां, ये साउथ इंडियन स्टाइल में है, यानी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो फॉर्मेट फॉलो किया जाता है उसके हिसाब से कुंडलियां बनी है। तो आपको ये कुंडलियां यदि पढ़नी आती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, जो कि बड़ा आसान होता है। हमारे जो भारत के उत्तरी भागों में हाउसेस फिक्स होते हैं, यहाँ पे साइंस फिक्स होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ से साइंस स्टार्ट होते हैं और घूम के पाइसिस तक यहाँ पे आ जाता है। तो इस किताब में कंटेंट काफ़ी है और बहुत यूजफुल कंटेंट है। ग्रहों के मंत्र हैं, उनके मंत्रों के उच्चारण का विधि है, उसके उपाय, व्रत इत्यादि सबकी विधि इसमें मेंशन्ड है। काफ़ी अच्छी किताब है। नए जो एडिशन है उनमें भी सेम चीज़ है, तो निश्चय ही अब आप इस किताब का कंटेंट अब समझ गए होंगे। दोस्तों, तो ये इस किताब का ओवरव्यू का एक वीडियो था। आपको इसका कंटेंट आपने देखा होगा कि क्या है इस किताब में क्या नहीं, और आप अब बेहतर रूप से निर्णय ले पाएंगे कि ये किताब आपके काम की है या नहीं। खरीद आप इसे कहीं से भी सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आप कमेंट में अपना कुछ सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो उसे देने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। कमेंट में आप जय श्री राम, अपने इष्ट देवता को जय भी कह सकते हैं, ग्राम देवता को भी जय कह सकते हैं, किसी को भी जय बोल दीजिए। अगली वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करते हैं, तो तब तक मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको ठीक रखें। जय श्री राम।